ये धरती गवाह है कई अफसानों की। ये धरती चश्मदीद है कई फसानों की। कभी ये धरती रक्त से लाल हुई, कभी ये धरती उत्पात से बेहाल हुई। कई आए कई गए, इसके सीने को भेद गए, पर वो नश्वर था, मिट गया। बस धरती का ही अस्तित्व रह गया। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे इसी से संबंधित ऑब्जर्वेशन सम्राट अशोक के जीवन का, और ये ऑब्जर्वेशन कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। इतिहास के पन्नों में कई महान सम्राट हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो केवल सत्ता और शौर्य से नहीं, बल्कि अपने मन की क्रांति से महान कहलाया। सम्राट अशोक, जिन्हें हम अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। अशोक का जीवन केवल इतिहास नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी, एक फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट और एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन माइंड है। आज हम समझेंगे कि अशोक से हम क्या सीख सकते हैं, उनके साम्राज्य से नहीं, बल्कि उनकी अंतर्मन की यात्रा से। बचपन और शक्ति। अशोक बचपन से ही प्रखर बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वे क्विक लर्नर थे, परंतु बचपन में ही उन्होंने हिंसा और शक्ति का प्रभाव देखा। उनके पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। ये वातावरण अशोक के मन में ये धारणा लेकर आया कि शक्ति ही सत्य है। यही वो समय था जब उनके साइकोलॉजी का फाउंडेशन बना। शक्ति से ही सम्मान मिलता है, परंतु यहीं से उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ आगे चलकर बदलने वाली थी। कलिंग का युद्ध। कहा जाता है कि जब तक हम भीतर से नहीं टूटते, तब तक बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। अशोक के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था, कलिंग का युद्ध। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए, और खून से लाल हुई जमीन पर अशोक खड़े रह गए। बाहरी युद्ध में वे जीत गए, लेकिन भीतर से वो हार गए। युद्ध का ये दृश्य उनकी साइकोलॉजी को हिला गया। यहां से उनकी फिलॉसफी बदली। उन्होंने समझा कि असली जीत तलवार से नहीं, दिलों को जीतने से होती है। ये उनके जीवन का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी था। उन्होंने खुद को पावर ड्रिवन किंग से कंपैशन ड्रिवन किंग में बदल दिया। बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन केवल धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये उनकी इनर साइकोलॉजी की हीलिंग प्रोसेस थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन अगर करुणा से भरा हो तो समाज बदल सकता है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ धम्मा दी, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और दया। आज की लैंग्वेज में कहें तो ये एक सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट था। कैसे एक राजा अपने साम्राज्य की पॉलिटिक्स को कंपैशन में बदल सकता है। उनके शिलालेख, उनके स्तंभ, ये सब प्रूफ हैं कि उन्होंने केवल विचार नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया। तो हम क्या सीखते हैं? आज की साइंस बताती है कि जब इंसान ट्रॉमा से गुजरता है तो उसके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी दिमाग खुद को नया रूप देने लगता है। अशोक इसका जीता जागता उदाहरण थे। युद्ध का ट्रॉमा उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन को कंपैशन की दिशा में रीवायर्ड किया। उनकी फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि जीवन में असली महानता दूसरों को जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। उनकी साइकोलॉजी हमें बताती है कि गिल्ट भी एक शक्ति बन सकता है, अगर हम उसे सकारात्मक दिशा दें।
और उनकी साइंस ऑफ गवर्नेंस हमें ये सिखाती है कि किसी भी समाज को केवल लॉ से नहीं बल्कि एम्पैथी से चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें ये बताती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके मन में करुणा नहीं है तो वो अधूरा है। और अगर करुणा आ जाए तो वही व्यक्ति इतिहास का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। तो चलिए हम भी अशोक से यही सीख लें, शक्ति से नहीं करुणा से जीतो। यही है असली फिलॉसफी ऑफ लाइफ।